तभी आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब में, यूट्यूब वगैरह में भी वायरल वीडियो देखेंगे कि नर्मदा नदी में एक व्यक्ति 11,000 लीटर दूध का मतलब अर्पित किया, दूध डाल दिए, है ना। आप सभी देखे भी होंगे। तो एक ब्राह्मण जो मंत्र फूँक रहा है ना, देख सकते हैं, ये फूँक रहा है मतलब बोल रहा है। और वो जो भी व्यक्ति हैं, नाम मेरे को नहीं पता, वो टैंकर में ला करके 11,000 लीटर दूध का विसर्जन कर रहे हैं। नर्मदा नदी को क्या कर रहे हैं हम लोग? पवित्र कर रहे हैं। और कोई तो घी से पवित्र कर रहा है, ये दूध से कर रहे हैं, कोई घी से कर रहा है, घी से, है ना। तो एक चीज़ ये समझ में नहीं आता है कि इन लोग को हो क्या जाता है। आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर, हर धर्म वाले बोल सकते हैं, कोई भी धर्म में जो भी इस टाइप का काम करते हैं, मैं उन सभी को बोलना चाहता हूँ कि आस्था के नाम पर लेकर करके आप किसी भी चीज़ को ऐसे ही बिना सोचे समझे विसर्जित मत किया कीजिए। इन लोग बेवकूफ़, इन लोग को ये भी पता नहीं है कि जो उतना लीटर दूध विसर्जन कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं नदी में, उससे जानते हैं कितना नुकसान हो रहा है उस नदी को। सिर्फ इन लोग भक्ति भावना में इतना अंधभक्त हो गए हैं, क्या ही बताऊं। पता नहीं इन लोग कॉमन सेंस है कि नहीं। एक पंडित बोल देता है, कोई भी बोल देता है, उस पर दौड़े दौड़े वही काम करना चालू कर देते हैं। अरे भाई, थोड़ा अपना भी तो दिमाग लगाना चाहिए। और जानते हैं ये दूध 11,000 लीटर विसर्जन करने से क्या हमारी नर्मदा नदी पर इफेक्ट पड़ेगा? पहली चीज़ कि दूध में बहुत सारा वसा, प्रोटीन, फैट ये सब होती है, जिसको डाइजेस्टिव करने के लिए, यानी उसको कंपोजिट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ज़्यादा हाईली ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। नर्मदा नदी का जो घुली हुई ऑक्सीजन है, वो उसको कंपोजिट करने में यानी ख़त्म करने में जाएगा। ये एक नुकसान है, जिससे कि नदी में ऑक्सीजन लेवल कम होगा और उसमें एक फैट की लेयर बन जाएगी जो कि सड़ना चालू कर देगा। ठीक। और वहाँ के जो भी जलीय जीव होंगे, मछली होंगे और भी सारी जीव होंगे, वो सारे ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से मरने लगेंगे और मर भी जाएंगे। बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा उसका। और दूसरी चीज़ ये भी होगा कि वहाँ पे उसका लेयर बनने की वजह से ना, उस पर ज़्यादा मात्रा में काई, शैवाल, एल्गी जो बोलते हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होगी, जिससे वो पानी सड़ना चालू हो जाएगा और पीने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा और वो पानी गंदा हो जाएगा। और भी बहुत सारा इफेक्ट उसमें आ जाएगा। अब समझिए, श्रद्धा को लेकर के, भक्ति भावना को लेकर के इस तरह के गंदा काम करना कहाँ उचित है, बताइए। इससे किसी न किसी बहुत सारे जीवों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। और एक कहीं पे दूध की किल्लत है, सरकारी स्कूल में 1 लीटर दूध में 1 बाल्टी दूध बनाया जा रहा है और बच्चों को पिलाया जा रहा है दूध का करके। और ये महान लोगों को बोल दीजिए 11,000 लीटर विसर्जित कर प्रवाहित कर रहे हैं नर्मदा नदी में। अजीब देश की विडंबना है। ऐसे ऐसे अंधभक्त रहेंगे तो हमारा देश एजुकेशन में तो विश्व गुरु नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, अंधभक्त और पाखंडियों में देश विश्व गुरु जरूर बन जाएगा। और रही बात कि पता नहीं ऐसे ऐसे पंडित लोग भी कैसे इन लोग को बोल देते हैं और इन लोग मान भी जाते हैं, पाखंडी लोग। साले कुछ तो कॉमन सेंस रखा करो। आस्था के नाम पर बकवास करते हैं सब लोग, डायरेक्ट बोल देते हैं ये ऐसे कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा। अरे उसका साइड इफ़ेक्ट भी तो पता होना चाहिए। और रही चीज़, इतना ही श्रद्धा था, आस्था है, मैं मानता हूँ सबका आस्था होता है, मैं किसी को आस्था को चोट नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन इतना ही आस्था है, ठीक। तो जो 11,000 लीटर आप विसर्जित कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, उसी से यदि खीर बना करके लोगों में बांट देते, भंडारा करवा देते, तो क्या दिक्कत हो जाता? उससे कई लोगों का पेट भर जाता, कई लोग आपका नाम भी लेते, और वो असली पूजा कहलाता, आपका असली श्रद्धा कहलाता। विसर्जित करना, प्रवाहित करना असली पूजा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो सिर्फ बकवास की बातें हैं, दिखावा का। यदि आप घी या दूध विसर्जित करके, प्रवाहित करके, यदि आप मानते हैं कि हम सच्ची श्रद्धा भक्ति कर रहे हैं, तो ये आपका सोच बिल्कुल गलत है। यदि आपको सच में पूजा चाहिए तो किसी गरीब का मदद करके देखिए, जिसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है उसको दे करके देखिए, दान कीजिए, वो आपका सही पूजा और सही श्रद्धा कहलाएगी।
ये फालतू जो पाखंडी पंडित होते हैं, इन लोगों की बातों को लेकर बिल्कुल भी नहीं चलिए। ये सिर्फ आपको वही बताएंगे जो आप मानना चाहते हैं, उसमें एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल भी ऐसे लोगों पर ट्रस्ट मत कीजिए, और ये बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है। कोई भी यदि आपको घी दान, दूध दान, कुछ भी दान करने के लिए बोलता है, वो बकवास की चीज़ें हैं। उससे बेटर है किसी गरीब को दान दे दीजिए, उससे ज़्यादा पुण्य मिलेगा। तो समझदार बनिए, अंधभक्त नहीं। ठीक, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी इस टाइप के अंधभक्ति का काम करते हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या रियलिटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।